तो दोस्तों आज हो गया 27 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखा है सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत करते हुए देश भर के किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के तहत किसानों की आय दुगुनी ही नहीं बल्कि 10 गुना हुई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने किसानों की आय में 2 से 10 गुना तक की वृद्धि होने का आज दावा करते हुए कहा है कि ऐसे प्रगतिशील किसानों को गांव-गांव में जाकर खेती कर रहे लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे वो भी समृद्ध बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं उससे ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है, लिहाजा देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद अपने संबोधन में ये बात कही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब शिवसेना पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एमएनएस ने लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का एजेंडा सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उद्धव ठाकरे को भी अपना ब्रांड हिंदुत्व बचाने में जुट गए हैं और खुद को राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हुए हैं। देश के 100 से ज्यादा पूर्व राजनयिकों ने सरकार पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खुले खत में पूर्व राजनयिकों ने कहा है कि देश में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व राजनयिकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षपातपूर्ण रवैये से उठकर सबके साथ सम्मान व्यवहार करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस माहौल में आपकी चुप्पी समाज में बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। बीते 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खां इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी की भनक लगते ही कई दल आजम खां पर डोरे डाल रहे हैं। इन सब के बीच आजम खां जहां जेल में अन्य पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, खजूर और पानी पिला रहे हैं, तो वहीं सपा के एक प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने बिना मिले ही लौटा दिया। आजम खां के इस रवैये से समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच कई प्रमुख पार्टियों में आजम खां को अपने पाले में लेने की होड़ सी मच गई है। बेंगलुरु से सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से की है। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिटलर जैसा रवैया अपना रही है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चलो विकास भवन रैली का आयोजन किया। तेजस्वी सूर्या इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मंगलवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार सत्ता की ताकत का प्रयोग जनता की सेवा करने के बजाय असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। देश के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और दंगे के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र को बर्बाद करने की। रमजान के महीने में इस मसले को उठाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने में इस तरह के मुद्दे उठाना इनकी नीयत को साफ जाहिर करता है। देश की फिजा खराब करने की साजिश है। अगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं, आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। कोई छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब 2 प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। कोरोना में हर घर 2-2 हजार रुपया पहुंचा। हम नहीं है सरकार में,
कश्मीर से कन्याकुमारी कोई गरीब नहीं जिसके घर पर ना पहुंचा, कोई बाढ़ नहीं, कोई घटना नहीं जहां पप्पू यादव मदद न किया, कोई परिवार नहीं जहां पप्पू यादव ने मदद नहीं किया। मैं घुमंतू जाति के हर लोगों से कहना चाहूंगा, मां बहनों, आप शांत से जीने की ताकत पैदा करिए। और खास तौर पर मां बहनों से कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा गरीब को, यह समाज अच्छा नहीं है, ये मर्द अच्छे नहीं होते गांव में। गरीब की मां बहन और मिडिल क्लास की मां बहन उसके लिए सिर्फ देखने के लायक बच जाता है, मजाक बनता है मेरी मां और बहन, उसके लिए जीना नहीं चाहता। First of all, BJP should take action against their own party members who are sitting in majority in that municipality board. Why did they agree to the demolition of that mandir? What action will BJP take on those people? And why did the Congress government went ahead and demolished it? Sir, why are you blaming the RSS? Because I don't see any difference between BJP and RSS. Sir, RSS has given a reply to your statement and said कि we condemn this and one particular community is being targeted. हिंद एक है और एक रहेगा बोल के वो लोग बोल रहे हैं, RSS बोल रहे हैं। RSS should first apologize for the decision taken by their own people in that municipality board. Will RSS condemn the decision taken by that municipal board? Let them condemn that first. But sir, the people of Alwar are raising slogans against the Congress government and not Yes, against the BJP. people of Alwar have all the right to raise against slogans against anyone. That is their democratic right. But the fact of the matter is that that municipality board was headed by BJP. They took a decision and the Congress government immediately accepted a decision and demolished that mandir, which I condemn that decision. Sir, my stand is, Alwar's is different and Jahangirpuri's issue is different. And when it comes When it comes to Jahangirpuri, a bulldozer was taken to a masjid and demolished the gate. Whereas the same mandir, the BJP people told them that please you remove that encroachment, so-called encroachment. A bulldozer had demolished a Muslim khabar in that place, and opposite that Muslim grave was a mandir which was untouched. And majority of the demolition that took place in that particular area, 85% belonged to one particular community, the Muslim community. Yes, I agree. Even our Hindu brethren, their shops were illegally demolished.